ये बिहार है बाबू, यहाँ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। खासकर राजधानी पटना में बदमाश उन आदमखोर भेड़ियों की तरह हो गए हैं कि ये कब किस पर हमला कर दे किसी को कुछ पता नहीं। पहले तो आम पब्लिक दहशत में थी इन आदमखोर बदमाशों से, लेकिन अब राजनीतिक दल के नेता भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुशासन बाबू की पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है। बिहार में आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक बिहार के अलग अलग शहरों में अपराधी तांडव कर रहे हैं। कहां गए सुशासन का झंडा उठाने वाले? दरअसल बिहार में 2024 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक यानी 40 दिनों के अंदर राज्य में लगभग 7 राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, जबकि 3 सांसदों को धमकी भी मिली है। बिहार में 1 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक 7 नेताओं की हत्या हो चुकी है। बता दें कि 7 नेताओं जो हैं वो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के भी नेता हैं। ये दर्शाता है कि बदमाशों को किसी का खौफ नहीं, चाहे वो सुशासन बाबू हो या फिर सुशासन बाबू की पुलिस क्यों ना हो। 9 सितंबर को बीजेपी नेता की हत्या ने जहां तमाम सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े किए, वहीं सीएम नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि यही है सुशासन। अगर सुशासन ऐसा है तो भगवान भरोसे है बिहार की जनता। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष तमाम सवाल सत्ता पक्ष पर खड़े कर रहा है। देखिए, बिहार में सरकार समाप्त हो चुकी है। सरकार का एक बाल समाप्त हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के स्तर से जिस तरह से परसेप्शन की राजनीति की जा रही है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब आम तो आम खास लोगों की भी हत्या हो रही है और ख़ास लोगों की हत्या के बाद भी सरकार और सरकार के लोग वही पुरानी राग अलापने में लगे हुए हैं। रटे रटाई भाषा को इस्तेमाल करते हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून में हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं और सब कुछ ये करते हैं, फंसाते भी हैं बचाते भी हैं और उसका प्रमाण मिल चुका है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में नूरा कुश्ती का खेल है, जिसके कारण पूरा प्रशासन के स्तर पर कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर तालमेल की कमी है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो उसका कहना है कि 1990 से 2005 तक बिहार में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ था। सीएम नीतीश के शासन काल में तो अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन लालू और राबड़ी के शासन काल में नहीं होती थी। देखिए, जो भी हुआ है दुखद घटना है और कोई अपराधी किसी की हत्या करता है तो कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है या गिरोह है, किसी न किसी बात को लेकर करके हत्या किया है। लेकिन लगातार जो है से प्रशासन उन अपराधियों को चिन्हित करने में लगी हुई है और कई सारे अपराधी पकड़े भी गए हैं, कई सारे अपराधियों को शिनाख्त भी किया गया है और बहुत जल्द प्रशासन की पकड़ में आएंगे। लेकिन जो भी अपराधी हैं, चाहे जिस कारण से उन्होंने हत्या किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और कोई अपराधी अपराध कर करके इस सरकार में बच नहीं सकता है। कल मिलाकर सवाल यह उठता है कि इस दलगत भरी राजनीति का शिकार नेता तो हो ही रहे हैं, आम पब्लिक भी हो रही है। तो क्या सुशासन के नाम पर राज्य में अपराधियों का शासन चलता रहेगा? ऐसे में बात कर ले तो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार जाने जाते हैं, लेकिन इस दरमियान जो है लॉ एंड ऑर्डर पे खूब सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक करते हैं और उसके साथ उनके जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं की भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो विपक्ष में है आरजेडी के, वो भी आरजेडी के भी नेताओं की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में कब तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा और क्या नीतीश कुमार की जो सुशासन की जो छवि है वो छवि बरकरार रहेगा या छवि पर सवाल उठते रहेगा? न्यूज़ डेस्क के लिए पटना से विवेक रंजन।